इलेक्शन में जयललिता का राजनीति में आना भी इस इशारे से कम नहीं कि महिलाएं चाहे तो अपने दम पर अपनी पहचान बनाना जानती हैं। जयललिता एक ऐसी महिला नेता की छवि रखती हैं जो फौलादी इरादे के साथ सत्ता की बागडोर संभाल सकती और जरूरत पड़ने पर कठिन फैसले भी ले सकती। अपने राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की तरह भी वो भी फिल्मों से ही सार्वजनिक जीवन में आई और ये बात में कोई दो राय नहीं कि कभी कोई राजनीतिक जीवन में आता है और खास तौर पे फिल्मी जीवन से, तो उसके लिए जो राह है वो इतनी आसान नहीं होती। तमाम सवाल जयललिता से भी पूछे गए और उसके बावजूद जयललिता आगे बढ़ती रही। मैसूर में संध्या और जयरामन दंपत्ति के ब्राह्मण परिवार में जन्मी जयललिता की शिक्षा चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में हुई। 1982 में एम.जी. रामचंद्रन उन्हें राजनीति में लेकर आए। उन्होंने जयललिता को राज्यसभा का सदस्य बनाने के साथ ही पार्टी का प्रचार सचिव भी नियुक्त किया गया था, जिसमें जयललिता का पलड़ा भारी रहा और 1991 में वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गई। वो तब चुनी गई जब तमिलनाडु का हर एक राजनेता ये कहता था कि जयललिता को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा और फिर उन्होंने ये शपथ खाई कि अब मैं मुख्यमंत्री बनकर ही विधानसभा में घुसूं और वो हुआ। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे, उनको सामना भी करना पड़ा। 1996 में वो चुनाव भी हारे। 2001 में वो एक बार फिर उभरी और दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा और कुछ समय के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर जयललिता बीजेपी के करीब आई और उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी जयललिता ने राजनीति में अपनी खुद की जगह और पहचान बनाई और ऐसी पहचान कि जब जयललिता का निधन हुआ तो पूरे तमिलनाडु में शोक था और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सड़कों पर पूरा तमिलनाडु आ गया था और सब उनको अम्मा कहकर याद कर रहे थे। और शायद पूरे तमिलनाडु की जनता को उस शोक से उभरने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा, क्योंकि अम्मा कही जाने वाली जयललिता वास्तव में अपने आखिरी के कुछ सालों में राजनीतिक जीवन, जिसका असली उद्देश्य है जनता की सेवा, वो करने में जुट गई। मायावती और जयललिता, वैसे तो इन दोनों की शख्सियत में उत्तर दक्षिण का फर्क है, लेकिन इन दोनों सियासी दिग्गजों ने समाज की बेड़ियां तोड़ी और अपनी अपनी जगह पर दोनों ने हालात